हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ओके, सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई आर्क लेता हूँ। इस प्रकार से मान लीजिए मैंने कोई आर्क लिया है। ये जो आर्क है ये जिस सर्कल का है उस सर्कल का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे। इस तरह से मान लेते हैं एक सर्कल और उसका ये सेंटर है और उस सर्कल का ये कोई आर्क है। ठीक है, और ये जो आर्क है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस तरह से मान लेते हैं इसके ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस पर। और यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ इससे। मान लीजिए सर्कल की रेडियस r है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r, ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी r, क्योंकि ये इसका सेंटर है। ये वाला जो पूरा एंगल है अपन मान लेते हैं कि ये पूरा जो एंगल है वो एंगल फाई है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बराबर बीच में से यहाँ से इस तरह से एक अपन को कोई रेफरेंस लेना है। रेफरेंस ले लेते हैं इस तरह से, और इससे जो है मान लीजिए थीटा एंगल पे यहाँ पे अपन एक छोटा सा पोर्शन मानते हैं जिस पे डी क्यू चार्ज है। मान लीजिए ये जो छोटा सा पोर्शन बना है, इस छोटे से पोर्शन के कारण यहाँ पे जो सबटेंडेड एंगल है, क्योंकि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो थीटा मान लेते हैं इसको, ये एंगल थीटा है, तो ये छोटे से पोर्शन के कारण यहाँ पे एक एंगल बनेगा और इस एंगल को मैं बोल देता हूँ, ये वाला जो एंगल है वो डी थीटा है। ठीक है, अब इस पोर्शन में अपन को चार्ज निकालना है। तो अपन जानते हैं कि जब पूरा एंगल फाई होता है तो पूरे पे चार्ज अपन मान लेते हैं, पूरे पे जो सर्कुलर पाथ है पूरा, इस पूरे पे चार्ज है क्यू। तो अपन देखते हैं जब एंगल होता है पूरा फाई तो चार्ज होता है क्यू। जब एंगल यहाँ पे है डी थीटा तो चार्ज हो जाएगा इस पे डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाय फाई इंटू डी थीटा। तो यूनिटरी मेथड से यहाँ पे मैंने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि पूरे पे चार्ज क्यू है और पूरे के लिए एंगल है फाई। तो यहाँ पे फाई एंगल पे क्यू चार्ज है तो डी थीटा एंगल पे इतना चार्ज हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसके अंदर इतना चार्ज है। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन मान लेते हैं डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू, क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन में जो भी चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा और डायरेक्शन ये हो जाएगी डी क्यू की। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करें तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जैसे मैंने थीटा एंगल लिया है, अगर थीटा एंगल मैं यहाँ पे भी लेता और यहाँ पे भी इसी तरह से मानता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाता और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाता। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी अपन थीटा मान लेते हैं। अगर इसको रिजॉल्व करें तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, एक हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इसी प्रकार उसको भी रिजॉल्व करोगे तो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। अपन देख रहे हैं कि डी ई साइन थीटा जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, जबकि डी ई कॉस थीटा जो है वो सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से इधर जितना एंगल है उतना ही एंगल इधर, अगर अपन कोई भी दो पार्ट लेते हैं तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे
उनके वर्टिकल पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ओरिजेंटल कंपोनेंट ही बचेंगे। तो इस प्रकार पूरे सब के लिए पूरी ये जो पूरा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इस पूरे पाथ के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबमिशन हो जाएगा डी ई कॉस थीटा का। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अपन को सबका डी ई कॉस थीटा ऐड करना है, क्योंकि डी ई साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो सबका डी ई कॉस थीटा ऐड करोगे तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब ई की ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेते हैं, डी ई की वैल्यू। तो डी ई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू कॉस थीटा फाई आर स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू जो थी, ये वैल्यू थी, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, तो कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, इस तरह से आ जाएगा ये। अब थीटा की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, तो थीटा मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, लेकिन पूरे पाथ के लिए या पूरे सर्कुलर पाथ के लिए, आर्क के लिए मेरे को थीटा कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तो थीटा मेरे को यहाँ से ले जाके यहाँ तक, फिर यहाँ से ले जाके यहाँ तक ले जाना है। तो ये पूरा एंगल फाई है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 5/2, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 5/2। यानी थीटा की वैल्यू मेरे को वेरी करनी है -5/2 से 5/2 तक ले जाना है थीटा को। तो इस प्रकार से पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसमें से जो भी कांस्टेंट है उसको निकाल देते बाहर, तो यहाँ पे के क्यू फाई आर स्क्वायर कांस्टेंट ही आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं वापस 5/2 से 5/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू साइन थीटा, और लिमिट पुट करनी है इसमें -5/2 से +5/2। +5/2 और -5/2 इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा के क्यू फाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 5/2 माइनस साइन 5/2, माइनस माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हो जाएगा 2 के क्यू साइन 5/2 अपॉन 5 आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रह जाएगी, क्योंकि इसमें इसी तरह के कंपोनेंट जुड़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।